एडवोकेट रविंदर भाटी जी, आज आपके लिए पूरे दिन पूरी रात यहीं पर रहेंगे। फिर पानी अच्छा गले वो रविंदर भाटी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। रविंदर सिंह भाटी जिंदाबाद जिंदाबाद। हम ओबीसी समाज जो है हमारा वो दिशाहीन समाज, हमारा ओबीसी समाज ही है, ये सच्चाई है। एससी एसटी तो अपनी हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। इस देश में विपक्ष होना बहुत जरूरी है। जो विपक्ष नहीं है ना देश में, तो सब डर कर बिल्कुल। अब देखा होगा आपने, अभी इन्होंने 400 पैर के पूरे नारे लगा रखे थे। 400 पैर जो कर देंगे, संविधान बदल देंगे, जो कर देंगे। क्या हुआ? उसका उल्टा विपरीत हुआ। जहां इन्होंने राम मंदिर बनाया था, हम राम का सम्मान करें, ऐसी बात नहीं है कि राम का सभी सब राम का सम्मान करें, लेकिन राम को दूसरे तरीके से दिखाना, उसे पेश करना और कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं आहत करना, जाति धर्म देखकर इनकी जो मानसिकता है वो बहुत गंदी है। हक अधिकारों पर बात नहीं करते। आरक्षण खाली एससी एसटी को ही मिल रहा है, ओबीसी को तो आरक्षण इनसे भी ज्यादा मिल रहा है ओबीसी को। तो हमारे लोगों को पता ही नहीं, ये ताली बजाओ आरक्षण खत्म कर देंगे, हो जाएगा हो जाएगा, पता किसी को कुछ है नहीं, पढ़ता कोई है नहीं। तो सबसे जरूरी हमें पढ़ना है। और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, मैं कह रहा हूं कि सब समाज सभी जाति को साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं, सबको सम्मान देने का काम करेंगे। तो रण मिलकर हमें जो 85% हमारा बहुजन समाज है, 85% अपनी भागीदारी देख लो 85% की, और चंद्रशेखर आजाद जी का दामन थाम लो। क्योंकि जहां पूरे देश के मुंह पर टेप लग जाए बड़े बड़े नेताओं के, कोई बोलने को तैयार नहीं, वहां चंद्रशेखर आजाद अपनी बात को रखने का और मनवाने का काम करते हैं। बहुजन समाज का कारवां भी बड़े भाई नीतू श्यामली जी ने कहा, बहुजन समाज का जो कारवां था, अभी तो हमें हमारे बड़े भाई सांसद बने, सांसद नहीं, हम अभी 2027 में उन्हें सीएम देखना चाहा और फिर 2029 में उन्हें पीएम देखना चाहा। चंद्रशेखर आजाद इस देश में वो कोहिनूर है, एक इकलौते ऐसे नेता हैं। विश्वास को मजबूत करो और आगे बढ़ो। मैं वो केवल वो योद्धा जो देश की सीमाओं पर खड़े होते हैं हथियार लेकर, वो देश के लिए योद्धा कहलाते हैं। लेकिन योद्धा वो भी आदमी कहलाता है जो किसी गंभीर बीमारी से लड़कर उसको हराता है। योद्धा वो भी कहलाता है जो छात्र किसी एग्जाम में बैठकर बिना संसाधनों के, बिना आर्थिक संसाधनों के वो उस परीक्षा को पास कर IAS PCS बनता है, वो भी योद्धा कहलाता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता वो योद्धा है जो सीमित संसाधनों में पूरे देश के अंदर, जिन्होंने देश में सबसे बड़ा संगठन बनाया भीम आर्मी के नाम से, और आजाद समाज पार्टी को मात्र 2-3 साल में देश की सबसे लोकप्रिय और सबसे मजबूत पार्टी के रूप में आप लोगों ने बनाया, वो भी योद्धा है। और ये भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लिए 2 लाइन उनको मैं समर्पित करता हूं, उनके संघर्ष को नमन करता हूं कि जो लोग पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। आपने इतिहास बदला है। आपने धन्ना सेठों की राजनीति खत्म करके, आपने जो स्थापित विरासत की राजनीति है उसको खत्म करके भाई चंद्रशेखर आजाद जी को नगीना से 1,51,000 वोटों से जिताकर सदन में भेजा। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। एक बात और, जैसे बिना नाविक के नाव पानी में कहीं भी चली जाती है, और बिना सारथी के रथ कहीं भी भटक सकता है, और बिना सारथी के रथ जब भटक सकता है तो बिना सेनापति के भी सेना कहीं भी भाग सकती है। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें लाखों चंद्रशेखर आजाद बनाए हैं और एक विचारधारा और एक सोच को जन्म दिया है जो जुल्म के खिलाफ, जाति के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ती है, बुलंद होती है। आज 22 स्टेटों में हमारा संगठन है। और यदि बात की जाए आजाद समाज पार्टी की, आजाद समाज पार्टी एक नाम नहीं है। आजाद समाज पार्टी एक आंदोलन है, एक नीली क्रांति है, एक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, एक सोच है, एक विचारधारा है। और मैं कहना चाहता हूं कि आप इंसान को मार सकते हो, इस विचार को नहीं मार सकते।
और सोच से बड़ा कोई हथियार नहीं है। भाई चंद्रशेखर आजाद ने उस सोच को जन्म दिया है जहां बहनों पर ज्यादती होती है, नीले गमछे वाले भीम आर्मी के कार्यकर्ता पहुंचते हैं। हम इस सफलता को प्राप्त करेंगे मेरे साथियों। एक बात और मैं और कहना चाहता हूं। संविधान निर्माता बाबा साहब ने एक बात कही थी कि मैं उस व्यक्ति को शिक्षित नहीं मानता जिसको ये नहीं पता कि मेरा दुश्मन कौन है। को खा रहा है, हमारे हिस्से की रोटी को खा रहा है और हमारे आरक्षण को खत्म कर रहा है, हमारे संविधान को खत्म कर रहा है। और यदि गुर्जर समाज की बात करूं तो हमें भी बाबा साहब के इन शब्दों पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे इतिहास को कौन खत्म कर रहा है। हमारी ये एक साथ ना हो सके, क्योंकि 85% लोग यदि एक साथ खड़े हो गए तो एमपी के और एमएलए के लिए भी वो लोग तरस जाएंगे। और हमारे गुर्जर समाज के लोगों को भी समझना चाहिए कि बहुजन समाज ने आपको यदि राजनीतिक ताकत दी है, तो जब बहुजन समाज आप मिलकर आपने भाईचारा निभाया है तो आपको सबसे ज्यादा राजनीतिक ताकत मिली है। और मैं अपने लोगों से भी का ना बन पाए और ये अपना बहुजन राज कायम ना कर पाए। आप सभी ने मुझे सुना, बहुत लंबे समय से इंतजार किया, मैं देरी से आया उसकी भी माफी चाहता हूं, लेकिन एक वादा आपके बीच में करके जा रहा हूं। सरकार केंद्र में हो या ना हो, स्टेट में हो या ना हो, लेकिन जब तक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जिंदा है, रविंद्र भाटी जिंदा है, किसी अपने भाई पर जुल्म ज्यादती नहीं होने देगा। जहां आपका पसीना गिरेगा वहां हमारा खून गिरेगा। हम लाठी डंडों गोलियों से नहीं बन जाते, लेकिन जब हमने देखा कि पूरे देश के अंदर एक शख्स ऐसा है जो बिना संसाधनों के, एक छप्पर में जिसका जन्म हुआ, एक टीचर के घर में जिसका जन्म हुआ, लेकिन उसने अपने हौसले से पूरी देश दुनिया में अपने बहुजन समाज की लड़ाई लड़ी, तो हमने देखा कि ऐसा योद्धा इस देश में कोई दूसरा नहीं है। तो 7 वर्षों पहले जो भाई का हाथ पकड़ा था वो आज भी हाथ पकड़े हुए हैं। जहां भाई को जरूरत होगी पूरी ताकत लगा देंगे। और भाई को जिस दिन, जब तक पीएम नहीं बनेंगे, जब तक पीछे हटने वाले भी नहीं है। समय बहुत हो गया है, बात तो बहुत सारी और भी थी, लेकिन क्योंकि आप, मुझे लग रहा 10-11 बजे से प्रोग्राम चल रहा है, तो मैं केवल आपके लिए 2 बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि जब तक ना हो सफल तुम, जब तक ना हो सफल तुम, नींद सुख चैन सब त्यागो तुम, और संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसलिए उठो, जागो और संघर्ष करो जब तक लक्ष्य प्राप्त